तो आपका बेटा गौशाले में व्लॉगिंग करता है? नहीं सर, गौशाले में व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, घर में व्लॉगिंग कर रहा था, पर तो सांड ने आके घर में ही बैठे बैठे उड़ा दिया। लस्सी तुम बना दे रही हो यार, थैंक्स। कौन से बबलू कंपनी का छाता, लाल स्टील, खैर जो भी चलेगा। मम्मी को बताया नहीं कि मैं एक छाता पहले ही छोड़ चुका हूँ ऑटो पे, जब मैं त्रिकुटी पार जा रहा था। अगर वो पता चला ना बहुत मारेगी, और पता चल ही जाएगा कल व्लॉग में। ₹52 नमकीनों की होते, समोसा, वेजिटेबल पैटीज, मटर कचौड़ी नहीं 11 बजे जगह। सड़क पे कौन बैठ जाता है? दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक डिस्कशन और सबसे इंटेंस डिस्कशन अगर कहीं वर्ल्ड में पूरा होता है तो यही प्लेस है। सारे लेजेंड्स यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद हर एक प्रॉब्लम का समाधान रहता है उनके पास। यहाँ जो बार्गेनिंग होती है, मम्मी ये हाथ में आ गया, सॉरी। इधर 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 होगा, इधर कहीं पे तो हो। ये भी कुछ कबाड़े के ठिकाने का जैसा है, स्टोर रूम टाइप्स, पर रूम नहीं। ये रहा लैडर। ये लैडर 2 डेकेड से मेरे घर पे था, लेकिन मुझको आज तक पता नहीं चला था कि ये घर पर भी है। तभी पता चला जब मैंने लैडर टेक्निक अप्लाई किया। अगर आपको लैडर टेक्निक के बारे में नहीं पता तो वीडियो जाके ज़रूर देखना। बिल्कुल ऐसा ही मैंने इमेजिन किया था। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, इस घर में सो कॉल्ड कांड कम हो गया है। पहले यहाँ बहुत सारी चीज़ें होते थे जो बहुत ज़्यादा फनी होती थी, लेकिन कैमरा के आगे पता नहीं सब कुछ छुपा के रखने वाली सारी चीज़। जैसे कि एक बार क्या हुआ, मैं अपने रूम में सोया था, जैसे मैं रूम से बाहर निकला, मैं देखता हूँ एक सांड इधर एक सांड उधर, और दोनों इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर, और पूरा लोग यहाँ पे एकदम घबरा गए हैं, चिल्ला रहे हैं। तभी गेट्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी, पूरे लकड़ी वाली गेट्स थी, तो किसी तरह घुस गए होंगे वो लोग दोनों। यार पता नहीं, मैं सुबह का टाइम था, मैं तो 8-9 बजे आराम से उठता था। एक छोटी वाली, एक थोड़ी सी बड़ी वाली, और सब कोई अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर है। सब कोई बोल रहा है भगाओ 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 भगाओ। अरे कैसे भागा, जब सब कोई अंदर ही है तो सांड कैसे बाहर जाएगा? अब सबको यही सोच रहे थे सांड किसी तरह बस बाहर चले जाए, बाहर चले जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें अब क्यों नहीं होती? क्योंकि अब ब्लॉग में अगर हो जाती है लाइव तो देखने में कितना मज़ा आता है, लेकिन अब नहीं हो रही है। आई होप कि जल्दी कुछ ऐसा नया हो, सांड का कांड। जस्ट इमेजिन करो कि मैं ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके व्लॉग बना रहा हूँ, और पीछे से सांड अचानक मेरे पीछे। डॉक्टर अगर पूछे कि क्या हुआ आपके बेटे को, और मम्मी भी क्या बोलेगी? वो बेचारा घर में व्लॉगिंग कर रहा था, एक सांड ने आके उड़ा डाला। तो आपका बेटा गौशाले में व्लॉगिंग करता है? नहीं सर, गौशाले में व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, घर में व्लॉगिंग कर रहा था, पर तो सांड ने आके घर में ही बैठे बैठे उड़ा दिया। इसीलिए इन सब चीज़ों को दूर से देखने में अच्छा लगता है, कभी पास से रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब व्लॉग बनाते टाइम घर पे भी मैं ऐसे पलट के देख लेता हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं। तो सबको यहाँ पे अंदर है। अब मैं नींद में था, मैं नींद से उठा, उसके देखता हूँ कि ये सब चीज़ें हल्ला वल्ला। मुझको चाचा ने बोला कि अंदर जाओ अंदर जाओ। मैं अंदर जाके आराम से बैठ गया। 1 घंटे बाद सांड वांड बाहर गया, तब मैं घर से बाहर। इसी तरह एक स्टोरी ये थी कि मैं जब ब्रश कर रहा था तो एक डॉगी इधर से आके, इधर से होते 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 इधर से हो के उधर छत पर से, उधर से फिर स्टेयर लेते लेते नीचे, फिर आंगन, और फिर आराम से एग्जिट। आप आराम से ऐसे ब्रश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि डॉग ऐसे आपके घर पे एक स्टेयर से आके पूरे घर के चक्कर लगा के दूसरे स्टेयर से उतर के वापस जा रहे हैं, और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब तो होते रहता है। तो ये अब नहीं होता है ना, बस इसके लिए मुझको बहुत अफसोस है कि अब क्यों ऐसा नहीं होता है। पहले इतनी ज़्यादा कार्टून पंथी होती थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सब कोई कैमरा कॉन्शियस है, क्या पता। सुबह 7:30 बजे उठा था मॉर्निंग वॉक के लिए जाने के लिए, तब धूप लेकिन बहुत हो चुकी थी, तो सोचा छोड़ ही दो, अब बाहर नहीं जाना है। कोई कैसे इतनी जलाती वाली गर्मी पर बाहर जा सकता है? यहाँ पे रात में व्लॉग करना इतना मुश्किल है ना। कुछ मैं बात कर रहा था, बीच में लाइट गई तो चले ही गए, उसके बाद आई ही नहीं।
ये समर टाइम है, यहाँ पे लाइट की वाटर की दोनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एज ए स्टूडेंट आई हैव सफर्ड अ लॉट। विश्वास, विशु, हाय। खाली पासपोर्ट घर पे रखना है कि कुछ उससे करना भी है? कहीं जाना भी है कि खाली घर में रखो? चलो वियतनाम। कौन सा नेशन? यूरोपियन वाला वीजा स्टार्टिंग में थोड़ी ना देगा, कहीं 2-4 ट्रिप लगाओगे तब देगा। इतना कौन पढ़ता है रात में? नहीं बाप रे। अरे कॉमर्स लोग के बच्चे का अलग प्रॉब्लम। गया था मैं विश्वास के पास ये पूछने कि बस पासपोर्ट घर पे ही रखना है कि कुछ इसका इस्तेमाल भी करना है। उसने बोला कि यूरोपियन ट्रिप लगाना है। मतलब यूरोपियन ट्रिप अगर लगाना है तो शेंगन वीज़ा से हो जाएगा 40 कंट्री आराम से, लेकिन उतनी आसानी से वो वीज़ा तो स्टार्टिंग में मिलेगा नहीं। अगर 2 ट्रिप कहीं 3 ट्रिप लगाए रहेंगे तो वीज़ा देने में उनको आसानी होगी, क्योंकि उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वहाँ जाके बस ना जाए। तो वो अगर देखेंगे कि 2-3 जगह से ट्रैवलिंग करके आया है तब तो ये पक्का वहाँ सेटल नहीं होगा, ज़्यादा चांसेस है हम लोग को वीज़ा मिलने के। पर भाई साहब को वहाँ पे सेटल ही होना है या क्या करना है? फिर बोला कि मुझको पीएचडी करना है तो वहाँ जाना। मतलब पीएचडी या एमएससी, चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू। कल सुबह पक्का जाएंगे मॉर्निंग में। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।